तो जैसे कि आपने अब तक देखा कि मूड ना होते हुए भी हम बोग्यांबो की वजह से इस सफ़र पर निकल पड़े थे। वैसे तो हमने जाने का प्लान तभी कैंसिल किया था जब हमें पता चला कि डैम पर कोई डूब गया है, लेकिन बोग्यांबो को नाखुश देखकर हमने अपना मन बदल लिया। हम डैम की ओर निकले ही थे कि बीच रास्ते में कांचे की गाड़ी पंचर हो गई। तब तो हमें रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उड़ते तीर पर सवार होकर हम डैम देखने फिर भी निकल पड़े। डैम, पुलिस और लोगों को 1 घंटे तक देखने के बाद हमें पता चला कि हमें घर को वापस भी लौटना है, पर हम ये बात भूल गए थे कि हमारी एक गाड़ी पंचर होकर रोड पर पड़ी थी। तो यही कहानी है। तो पास ही के एक गांव पहुंचने तक हमें शाम के 8 बज गए होते और 8 बजे तक गांव की सारी दुकानें बंद हो गई होती है। हम चारों तरफ मैकेनिक को ढूंढते हैं, लेकिन हमें एक भी मैकेनिक नहीं मिलता। फिर एक गाँव वाला हमें एक मैकेनिक का पता बताता है। हम उसके घर पहुँचते और घर वाले कहते हैं कि वो बाहर जाकर है। उसको फ़ोन करने के बाद पता चलता है कि वो बाहर में गया हुआ होता है। 1 घंटा इंतजार करने के बाद मैकेनिक आता है और हमारी गाड़ी ठीक करके देता है। तो गाड़ी ठीक होने के बाद हम लोग सीधा घर पे निकलने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद हमारी गाड़ी फिर से बंद पड़ जाती है। अब सीन कुछ ऐसा हुआ होता है कि बिजलियाँ बहुत ज़ोर से चमक रही होती है। एक तो अंधेरा होता है और बारिश होने के फुल चांसेस। देखो भाई, एक तो अनजान शहर, रात का टाइम और कोई भी पहचान का नहीं। तो हम लोग सोच रहे होते हैं और तभी हमारी आंटी का कॉल आता है, यानी बोग्यांबो की मम्मी। तो हमारा गुड लक ये है कि उसी गाँव में बोग्यांबो की मम्मी पुलिस की ड्यूटी करती है। दरअसल उनकी ड्यूटी अब राजुरा में लगती है, लेकिन कभी कभार अगर वीरूर जाना पड़े तो उन्होंने एक रूम कर रखी है। तो वो कहते हैं कि रूम का लॉक तोड़ दो और आज की रात तुम लोग वहीं ठहर जाओ। आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन पास के घर से हमने हथौड़ा मांगा और चोरों की तरह पुलिस के घर का ताला तोड़ दिया। क्या क्या करना पड़ता है हमें बॉस। हम रूम के अंदर पहुंच गए होते और अब हमारे सामने होता है हमारा सर्वाइवल मिशन। रहने के लिए हमें छत मिली, लेकिन खाने का इंतजाम हमें खुद करना है। तो हम डिसाइड करते हैं कि बाहर अगर कोई दुकान खुला होगा तो हम वहां से जाकर सामान लेकर आएंगे। आज का दिन ऐसा लग रहा है दोस्त कि आज पूरा एडवेंचर हो गया अपना। ये बैल का क्या बोलते हैं उसको, कंजूस, और ये हथौड़ा। तो मिशन 2 अपन लोग कुछ, हाँ ठीक है। कांचा कहता है कि चल कोई हॉरर बात बोल के बोग्यांबो को डराएंगे। आज रात शामे के साथ होगा। असं निगेटिव्ह एनर्जी फील झालं असं. पहिल्या वेळी जेव्हा आलो ना गाडी ठेवतो ना, स्वतः तो वाटला की भाऊ म्हणजे असं वाटलं माझं काहीतरी. जेव्हा मला अशी म्हणला का नाही तिच्या शब्दाने भीती वाटते म्हणून, तरी त्यावेळी मला वाटतं कसं कसं निगेटिव्ह नाही का की भाऊ खरंच पडेल का. म्हणून मी म्हटलं गाडी जर तुम्ही खराब झाली आहे ना, थांबू म्हणून सर्व ते पडून कारण की तो जो रस्ता आहे ना समोरचा आपला, टेम्पो येते पण एक टर्निंग पडते. तो अभी अपन लोग खाना लाने के लिए जाएंगे. ये अपन से ऐसे बात नहीं होती, तो अपन कोशिश करें. जबकि हमें पता था कि सारी दुकानें बंद है, फिर भी हम सब्जी ढूंढने निकल पड़े, क्योंकि भाई सर्वाइव करना है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा. और असल में सारी दुकानें बंद थी, लेकिन इधर उधर पहुंच के हम एक सब्जी वाले के घर पे पहुंच गए और थैंक गॉड हमें हमारा सामान मिल गया. अभी लाइट बंद करके हम जाएंगे रूम के अंदर. बोग्यांबो के चक्कर में हम तीनों फंस गए थे, लेकिन अच्छा हुआ कि इस सफर में मैंने मंगू मामा को भी लपेट लिया, क्योंकि वही एक बंदा है जो हम में कुकिंग जानता है. तो भूखे मरने की बारी तो हमारी बिल्कुल नहीं आएगी. आम्ही जे तुम्हा श्याम्या किस चक्की का आटा खाता आम्ही जे तुम्हा 10 लाख बात झिरोवर आणायचं, झिरोवर झाला. तसं पण तू बिना ब्रश करता तुझे दात खूप खराब वाटते. खाना तैयार हो गया था और हम खाना खाने के लिए बैठ गए. आज का दिन बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन सालों बाद मुझे लग रहा था कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा हूं. इस लम्हे ने मुझे अपने हॉस्टल की याद दिला दी. हम चारों एक दूसरे को सालों से जानते, लेकिन आज लग रहा था कि असल में जान रहे हैं.
ते मी काय म्हणलं, दंडेवाली आहे हा. ना, तू त्याच्याने खाशील ना, तेवढं काही नाही करशील, याच्याने खाशील ना, चुलुलुलु झुमतच राहते भाई. अरे अरे हो, हा. मांग खाल्लो असा मारला ना. तू कुठं भेटला कुठं तू? काय झालं माहिती का, आम्ही पोट्टे होतो. पोळा भरत नाही कसा, आमच्याकडे मस्त जत्रावानी भरते पोळा. हा. असं नाही का दुकान लागते, बहुत जोरदार वस्तीमध्ये भरते. हा. हा, तर ते तर नाही का, हे साले का केले, काही नाही चिंगडचे ते पुंगी नाही पुंग्या, ह्या पुंग्या हो. तेव्हा मी नाही ह्याच्या नाही खाल्लो, तेव्हा दांड्याच्या खाल्लो होतो. हा. ते फुकत होती मला काय करू. हे तिकडून आले, पुरी गँग म्हणलीस, हा. बस सुद्धा ना सुरू कुठे येले, बसते कुठं एक बसला निघलो. तेव्हा काही नाही बरं. हा. मांकाली मंदिरात गेलो मी, ते तो ते पुंगीबाजी नाही का, जय महाकाली काय जय महाकाली सगळं जाऊ. मग ते तिकडून आले, अशी वेळेस होता फायबरचा दंडा. हा. 4-5 जण आले, मस्त घेरल्यावर नाही का बरे बाजू उजू दिली, मस्त कोण वाजत हा. आहे. तसे आले घेरताय ना, रप्प देऊन सुरू एक बसली मला मांडी तिकडे बोबलत गेला बाबा चुलचुल झोपत खाली अरे बाप. बहुत भयंकर बात है. इमेजिन करो कि 4 डिफरेंट एजेस, 4 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और 4 डिफरेंट लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया हो. और उसके बाद जब वो 4 लोग एक दूसरे के बीच बैलेंस ढूंढते हैं और उसके बाद जो कहानी शुरू होती है, बस उसी कहानी का मजा हम ले रहे थे. खत्म क्या? इसको इसके सामने उसको नशा दे के मारेंगे. बस कैसी लगी? आ गया स्वाद. कुठं झालं? आज सुबह मैंने, कांचा ने और मंगू मामा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज की शाम हम लोगों की साथ में गुजरने वाली है. यार मैं तो आज अच्छा खासा खाकर सोने वाला था दिन भर, लेकिन भोगियाबो की वजह से हम चारों आज यहाँ पर हैं. खैर, बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है और हम अंदर सोने का इंतजाम कर रहे होते हैं. हमारे पास सारी चीज़ें होती है सिवाय मोबाइल के चार्जर के, लेकिन कोई नहीं, कल सुबह वैसे भी घर जाना ही है. या खुर्चीवर बघ काहीतरी माग. कोणाची मेसेज कोणाची येते? काव्याची मेसेज येते. काही सांगता नाही येते, तो पण गाणं कोणतं ऐकत आहे. एक ही गाना अच्छा लगता है, एक ही गाना. बरोबर ना, ते तेव्हाच बरोबर वाटते. नाही तू राजवीर कसं ते सिंचनची गाणं आवडते. आता तो मॅच्युअर होत आहे तुम्ही काय म्हणून मुस्कान चांगली वाटते का काव्या? मुस्कान ना जी आमच्या क्लासला. दिन भर काफ़ी थकने के बाद शाम को पंखा देखते हुए हमें नींद आ जाती है. सुबह बाहर जोरों की बारिश चल रही होती है और हम कुत्तों की तरह सो रहे होते हैं. और भाई जब मैं बाथरूम में जाकर देखता हूँ तो पता चलता है कि वहाँ पर पानी ही नहीं है. अब इससे बुरा क्या हो सकता है. पास ही बड़ी बॉटल से मुझे अपना काम कराना पड़ा. उठते ही मंगू मामा हम सब के लिए चाय बनाता है और हम ठुसकी मार लेते हैं. लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई पानी तो ख़त्म ही नहीं हुआ था. इस भोगियाम्बे ने वॉल बंद करके रखा था. मुझे बाथरूम में पानी नहीं मिला और तूने वॉल बंद करके रखा. क्या क्या नहीं करना पड़ रहा. लाइन है पर चार्जिंग नहीं है. उठो बात. बारिश कम होने पर भोगियाम्बो हमारे लिए नाश्ते का सामान लाने जाता है. मंगू मामा बर्तन धो रहा होता है और कांचा कांची से बात कर रहा होता है और मैं इन सबको कैप्चर कर रहा होता हूँ. पहले के मुकाबले बारिश थोड़ी कम हो गई होती है और उसी के साथ हम लोग अपना नाश्ता भी ठूस लेते हैं. अरे यार हमारे टाइम पास के चक्कर में बारिश फिर से तेज हो जाती है. हमारे भोगियाम्बो की हिस्ट्री. गूगल का पति कौन है? गूगल का बाप कौन है?
रोमॅन्सिंग व्हिडिओ झगडे पसंद रायडर मूवी और माझा एवढा खाली. थोड़ी बारिश कम होने के बाद हम घर को निकल रहे होते, लेकिन यार नीचे जाकर पता लगता है कि कांचा की गाड़ी शुरू नहीं हो रही. कांचा किक पर किक मारता है, लेकिन गाड़ी शुरू होने का नाम नहीं लेती. ऐसे तैसे धक्के मारते हुए हम गाड़ी को मैकेनिक तक ले आते हैं और गाड़ी ठीक करके अपने गांव की तरफ निकल रहे होते हैं. रास्ते में हमें दिखता है कि बाढ़ से सड़क के दोनों तरफ पानी पूरी तरह से भर गया है और आगे तो रास्ते पर भी पानी आया हुआ रहता है. हम ऐसे वैसे करके वो रास्ता पार कर लेते. डर के आगे जीत है. खत्म, टाटा बाय बाय, गया. अकेले होते तो हम नहीं जा रहे होते, लेकिन हमारे सामने लोग भी जा रहे होते और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम. मतलब इधर बकरी चरण है, इधर तो पूरा आधा भर चुका है. अब लगे हाथ हम पानी से भरा दूसरा रास्ता भी पार कर लेते. पता नहीं 2 दिन से हमारे साथ इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो रही है कि आप सोच नहीं सकोगे. गड्ढे 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 गड्ढे. लेकिन सामने जब तीसरी बार दिखती है तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि उसके आगे कोई जा नहीं रहा होता. वहाँ पर हम इस फिराक में काफ़ी देर रुकते हैं कि शायद पानी कम हो जाए, लेकिन यार पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा होता. और बोगेम्बो साथ में होते हुए हम फालतू की रिस्क भी नहीं ले सकते. भाई हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वापस जाकर रूम पर रहे या फिर रिस्क लेकर घर चले जाए. रास्ता बंद है और हमारे भाई साहब को रक्षाबंधन मना रही है. हम डिसाइड करते हैं कि आज की रात फिर से रुक जाते हैं रूम पर, लेकिन यार कांचा का यहाँ रुकने का दिल नहीं कर रहा होता. कौन सा कामिल हुसैन के साथ मैं कराची से और कांचा निकल जाता है. चल ना वापस पाहायला गेला गे ना उद्या. और हम तीनों वापस रूम पर. अब हमारे पास बहुत मुसीबतें होती है. एक तो मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है और मैं कल से व्लॉग कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें चार्जर भी लेना है ताकि हम फ़ोन पे चला सकें. तो शाम को हम सबसे पहले चार्जर लेते और बाद में अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए एक जगह पर नाश्ता करने बैठ जाते. आज हमारा कितना दिन है? आज हमारा दूसरा दिन है. ये मैं लास्ट में डालूंगा. छपना का दिन है. उसको चकना नहीं बोलते, तो तेरे जितने उम्र के लोग उसको चिप्स पॉकेट बोलते, उसको बिस्किट विस्किट बोलते. चकना कहाँ से सीख रहे? तो हमने वहाँ पर 1 घंटा बैठकर इंतजार किया कि पानी कम होगा, हम आगे जाइए पीछे जाए. लेकिन हमने सोचा कि पीछे जाना बेहतर होगा, क्योंकि अगर आगे जाकर फंस गए तो फिर ना घर के ना घाट के. लेकिन हमारा कांचा चला गया और हमें वापस आना पड़ा. और उसके बाद और अभी सीन कुछ ऐसा है कि हमारे बना रहे हमारे कालिया साहब हमको स्टोरी बता रहे और हम टाइम पास कैसे करें सोच रहे. और हम वही सोच रहे हैं कि अब टाइम पास कैसे किया जाए. मोबाइल जेब में एक भी पैसा नहीं है, फोन पे सर्च है. इसके बाद इस बंदे के साथ कभी अपन नहीं आएंगे घूमने के लिए, बता रहा हूँ. अब ये शक्ल व्लॉग में बिल्कुल नहीं दिखेगी. आज लास्ट व्लॉग इसका नहीं लाइफ में चाहिए. ठीक है, मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछता हूँ. आज के 10 साल बाद जो श्याम है, जो ये वीडियो देख रहा है, बोगेम्बो बड़ा होकर जो वीडियो देख रहा है, उसको तू क्या बोलना चाहता है? उसको मैं अभी नहीं सकता. नहीं, उसको क्या बोलना चाहता है कि अगर मतलब तू ही देख रहा है फ्यूचर में, तो तू उसको क्या बोलना चाहता है? हे समर्थ बोल. मैं समर्थ कैसा है? कैसा है मान लो. सब कुछ ठीक चल रहा है? मैं बोल देता वो 2.2 था, अब ये 2.0 है. तू क्या चाहता है उसके साथ? उसके पास क्या क्या होने को चाहता है? उसके पास
अच्छा दिमाग होना चाहिए हाँ। और उसको पढ़ना आना चाहिए। यही 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? 10 साल बाद मी राहील कुंडली में आए कि गाड़ी पे गाड़ी लूंगा। Hey man, इंजीनियरिंग उसका नाम इंजीनियरिंग बोलते नहीं यार। इंजीनियरिंग ना इंजीनियरिंग। अरे यार तेरे को सोच के अगर 10 साल बाद तू ये वीडियो देख रहा है तो मैं तेरे लिए क्या मैसेज दूंगा? हे समर्थ, मैं चाहता हूँ कि तू बहुत पतला हो। मुझे लगता है कि तूने अब तक बहुत हार्डवर्क किया होगा और तू तेरे 6 पैक्स एप्स होंगे और तू बहुत खुश है। और लगता है मुझे तू चिप्स ज़्यादा नहीं खाता, मस्ती करते रहो और लाइफ में चाहिए मुझे बाकी बड़ी। तो ये व्लॉग अब थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनल हो गया। तो खैर आप अब वीडियो के इस पॉइंट तक आप पहुँचे हो तो आप भी मेरे लिए पर्सनल ही है। आपने मुझे थोड़ा बहुत तो जान ही लिया होगा। तो यार इस व्लॉग को मैं ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे एडिट करके आपके सामने नहीं रखना चाहता था, बस मेमोरीज़ बना के रखनी थी। तो खैर फिर पानी ख़त्म होने के बाद हम लोग वापस आ गए। अब यार मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिख के उस पर कोई नरेशन नहीं करने वाला। बस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 दिन रहे मेरे लिए बहुत ही ख़ास रहे, क्योंकि यार मुझे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिला। तो आप अगर यहाँ तक आए हो तो आपका शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। और मुझे लगता है कि ये मेरा सबसे लंबा व्लॉग रहेगा और इसके बाद मैं आई गेस शॉर्ट कंटेंट पे फोकस करूँगा। अभी ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहता और इस वीडियो को मैं उतना एडिट भी नहीं करना चाहता। बस फीलिंग्स है यार, इसको जितना नेचुरल रखा जाए उतना ही ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। ख्याल रखो अपना और ऐसी गलती कभी मत करना। लेकिन यार सच में अगर आप क्लिप के एंड तक आए हो तो आई रियली मैं नहीं कह सकता, आई रियली लव। ख्याल रखो अपना।